वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम जिस विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं वह है मध्य प्रदेश के धार शहर में स्थित भोजशाला के बारे में। परमार वंशीय राजा भोज ने 1034 ईस्वी में धार शहर में एक महाविद्यालय का निर्माण करवाया था। इस महाविद्यालय को बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। राजा भोज शिक्षा कला के संरक्षक थे। उनको काव्य, योग और वास्तुकला पर प्रमुख संस्कृत कृतियों का श्रेय दिया जाता है। राजा भोज का शासन मध्य भारत में लगभग 1000 से लेकर 1055 के बीच का रहा। राजा भोज देवी सरस्वती के भक्त भोजशाला को हिंदू सरस्वती देवी का मंदिर भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी और उनकी सेना ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया था। बाद में 1401 में दिलावर खान गौरी ने यहाँ एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। तो वहीं 1514 में महमूद शाह खिलजी ने दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी। सन 1875 के दौरान भोजशाला में खुदाई के दौरान देवी सरस्वती की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसे मेजर किनकेड नाम का एक अंग्रेज लंदन ले गया था। श्री के लेले और कप्तान लुआर्ड द्वारा भोजशाला की कमाल मौला मस्जिद के साथ पहचान बनाने के बाद इतिहासकार O.C. गांगुली और K.N. दीक्षित ने ब्रिटिश संग्रहालय में रखी एक मूर्ति के बारे में लेख प्रकाशित किया, जिसमें घोषणा की गई कि यह धार से राजा भोज की सरस्वती है। इस विश्लेषण को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया और इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसके बाद के ब्रिटिश संग्रहालय में प्रतिमा की पहचान अक्सर भोज की सरस्वती के रूप में की जाने लगी। हाल ही में हाई कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है कि इस प्रतिमा को लंदन से वापस लाया जाए। हिंदू भोजशाला को राजा भोज की कालीन इमारत बताते हुए देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं। हिंदुओं का यह तर्क है कि राजवंश काल के दौरान भोजशाला में मुस्लिमों को कुछ अवधि के दौरान नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। दूसरी ओर मुस्लिम समाज यह कहती है कि वह सालों से यहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं और वह भोजशाला को भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं। 1909 में धार रियासत ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था। यह इमारत भारत के कानूनों के तहत राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधिकृत क्षेत्र में है। दी थी। पहले भोजशाला शुक्रवार को ही खुला करती थी। 1995 में यहाँ विवाद होने के बाद से मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। 12 मई 1997 को कलेक्टर ने 6 फरवरी 1988 पुरातत्व विभाग के अगले आदेश तक भोजशाला के प्रवेश में रोक लगा दी थी। 2003 में भोजशाला को फिर से खोल दिया गया। पर्यटकों को भी प्रवेश की अनुमति दी गई। शुक्रवार को वसंत पंचमी पड़ने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐसे दिनों में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को घंटों आवंटित करने का प्रयास करता है। हालांकि यह सांप्रदायिक संघर्ष और कभी कभी अशांति का एक स्रोत रहा है। 2013 में वसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ने पर यह विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसके बाद 2016 में भी वसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ने पर फिर से भोजशाला में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया और हिंदू भोजशाला के भीतर सरस्वती देवी की फोटो रख पूजा करने लगे थे। वर्तमान की स्थिति में दिनांक 23/3/2024 में ASI भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश से सर्वे शुरू कर दिया है। हाई कोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।